हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो एसओएल के पीजी के एडमिशन लिस्ट आ चुकी है 20 अगस्त को, पहली एडमिशन लिस्ट। अब एडमिशन लिस्ट आने के बाद आगे के प्रोसेस को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही हैं। हालांकि कल जब लिस्ट आई थी तो उसी वीडियो में मैंने सारा प्रोसेस आपको समझा दिया था कि जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें अब आगे क्या एक्शन लेना है। बट स्टिल स्टूडेंट्स के डाउट्स बने हुए हैं, तो आज की इस वीडियो में उन्हीं डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले जिन जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ है उनके पास 25 अगस्त तक का टाइम है फ़ीस पेमेंट करने का। 25 अगस्त शाम 5 बजे तक आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। पीजी का एडमिशन प्रोसेस कुछ इस तरह चलता है, जिन जिन बच्चों का सेलेक्टेड लिस्ट में नाम आता है उन बच्चों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। जो डॉक्यूमेंट आपने वेबसाइट पर अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी, वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई होंगे और वेरिफिकेशन के बाद आपके पोर्टल में फ़ीस पेमेंट का लिंक आ जाएगा। कुछ बच्चों के पोर्टल में हो सकता है फ़ीस पेमेंट का लिंक आ गया हो, आज 21 अगस्त को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और कुछ बच्चों के डैशबोर्ड में 25 अगस्त से पहले फ़ीस पेमेंट का लिंक आ जाएगा, देन यू कैन पे द फीस। नाउ अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों की डिस्क्रिपेंसी आ रही है डॉक्यूमेंट में। मतलब कि जैसे कि मैंने कहा कि सिलेक्शन होने के बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन में काफ़ी लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गलत हैं। और इसमें सबसे मेजर डिस्क्रिपेंसी ये आ रही है कि उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट करंट फाइनेंशियल ईयर का नहीं है। आपको 10 जून को जब प्रोस्पेक्टस रिलीज करा गया था यूनिवर्सिटी द्वारा, उसमें क्लियरली मेंशन था कि जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, खासकर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, उनका डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। बट जब स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि वो प्रोस्पेक्टस रीड करें, और अब उनके पास परेशानी आके ये खड़ी हो गई है कि 25 अगस्त से पहले वो डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता, आप कुछ भी कर लो। तो जो बच्चे इस सिचुएशन में अटके हुए हैं, रिजर्व कैटेगरी, उनका डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, आप फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक राय मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आप नॉर्थ कैंपस में विज़िट कर लो एक बार। अगर आप उनको ये इंसिस्ट कर सको कि आप अपना डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दोगे, अंडरटेकिंग के बेसिस पर वो लोग आपका एडमिशन एक्सेप्ट कर लें, तब तो ठीक है, अदरवाइज़ ये एडमिशन आपका नहीं हो सकता। ऑनलाइन ईमेल डालते रहोगे, ईमेल से कुछ फ़ायदा नहीं है और कोई गारंटी नहीं है कि उसका रिप्लाई आए। तो अगर आप चाहते हो कि आपका अंडरटेकिंग के बेस पर एडमिशन हो जाए, अभी रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो आप कैंपस जाकर इसके लिए फिजिकली विजिट करके रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिपेंसी में और कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग आ रहा है, फाइनल ईयर की मार्कशीट वगैरह है या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट मिसिंग हो सकता है, तो वो मुझे लगता है अब आपके पास होनी चाहिए फाइनल ईयर की मार्कशीट। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो उस कंडीशन में भी आप एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने डिपार्टमेंट से। हालांकि फाइनल ईयर की मार्कशीट जिसके पास अभी नहीं है तो मुझे लगता नहीं है उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया होगा, बिकॉज सेलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर ही है। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो पीजी का एडमिशन प्रोसेस है, जैसे ही आप 25 अगस्त तक पेमेंट कर दोगे अपने डैशबोर्ड में, पेमेंट वाला जो स्टेप है वो लास्ट स्टेप है ये एडमिशन प्रोसेस का। अब जो CUT बेस में जिसका नाम आया था 5 अगस्त को, वो बच्चे भी, और जिनका अभी 20 अगस्त वाली लिस्ट में नाम आया है वो बच्चे भी, या अपकमिंग फ्यूचर में 27 अगस्त को जो सेकंड लिस्ट आएगी वो बच्चे भी, इस चीज़ को समझ लीजिए। जब आप फीस पेमेंट कर देते हो, जो 9,000 या 9,500 रुपये की जो एडमिशन फ़ीस है, वो आपकी 1 साल की फ़ीस है। पूरे 1 साल तक आपको कोई भी फीस नहीं देनी फिर। और फीस पेमेंट करने के बाद इमीडिएटली रिसिप्ट जनरेट नहीं हो रही है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो CUT बेस की लिस्ट 5 अगस्त को आई थी, जिसका पेमेंट का लास्ट डेट 14 अगस्त था, उन बच्चों ने जो एडमिशन उस लिस्ट में लिया है, उन बच्चों की फ़ी रिसिप्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन पैसे उनके डिडक्ट हो गए हैं बैंक से, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया है। तो ये जो फ़ी रिसिप्ट जनरेशन का जो इशू है, ये एसओएल की तरफ से प्रॉब्लम है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए आप ये काम कर सकते हो कि जो भी आपने पेमेंट करी है, जिस भी मोड से आपने पेमेंट करी है, वहाँ का UPI रेफरेंस ID आपके पास आया होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार ईमेल डाल दो एसओएल को, सो दैट आपको आगे कोई रिस्क ना हो। वैसे तो कोई रिस्क वैसे भी नहीं है क्योंकि ये एसओएल की तरफ से ही प्रॉब्लम है, बट आप एक ईमेल डाल सकते हो सो दैट इन फ्यूचर एसओएल ये ना बोले आपसे कि नहीं आपने तो पेमेंट ही नहीं करी थी। इसलिए आप एक बार ईमेल उनको डाल दीजिए सो दैट आगे कोई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। इसके अलावा कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कैंपस में नहीं होगा, जो वेरिफिकेशन ऑनलाइन हुआ है वही इनफ है। ठीक, और बाकी अगर होना होगा 1-8% तो वो आपको ईमेल वगैरह या कॉल करके बता देंगे। वैसे होता नहीं है पीजी लेवल पर एसओएल में, जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वही इनफ होता है। जो बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटी के थे, जो DU से ग्रेजुएट नहीं है, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है
तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार उसको इशू करवा के रख लीजिए, वो आपसे किसी भी वक्त मांग सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट क्वेरीज आप लोगों की आ रही थी, और अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे ये कंप्लेन कर रहे थे कि हमारा जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है बट हमारा नाम लिस्ट में नहीं आया। तो इसके लिए आप एसओएल जाकर शिकायत कीजिए। मेक श्योर वहाँ जाने से पहले कि आप ये मेक श्योर कर लें कि आपका जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी की लिस्ट आप में चेक करिए। कई बार बच्चे कैटेगरी 1 में फॉल करते हैं और उन्हें लगता है वो C2 कैटेगरी के हैं या वाइस वर्सा, तो ये चीज़ मत करें। आई नो कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, एमकॉम के अंदर C1 कैटेगरी की कट ऑफ बहुत कम गई है, C2 की बहुत ज़्यादा गई है, तो आप C1 कैटेगरी की कट ऑफ देखकर ये नहीं कह सकते कि मेरे से कम नंबर वाले बच्चों का हो गया एडमिशन। तो वो C1 में आप फॉल ही नहीं करते तो उसको आप कंप्लेन नहीं कर सकते। बाकी आपकी कैटेगरी एकदम ठीक है और उस कैटेगरी में आपसे ज़्यादा, आपसे कम वाले बच्चों का भी नाम है, आपका नाम नहीं है, तो एक बार एसओएल कैंपस जाकर आप कंप्लेन डाल सकते हो। बाकी आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।